गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो हम बना रहे हैं सुबह की चाय और सुबह 5 बजे से उठ के आज मैंने कितने सारे काम किए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और अगर सुबह 5 बजे से ही अगर हम काम में लग जाते हैं तो हमारे काम बहुत झटपट हो जाते हैं। और अभी दिवाली का टाइम चल रहा है तो मैंने अपने काम के थोड़े से नियम भी चेंज कर दिए हैं, क्योंकि जो काम मैं है ना 10 बजे तक ये करते थे वो हम है ना सुबह 5 बजे से ही चालू कर देते हैं। तो सुबह 5 बजे से ही मैंने अपने बाकी काम चालू कर दिए थे, तो ये झटपट 9-10 बजे तक मैं फ्री हो गई थी। तो बने रहिए आप वीडियो में। तो यहाँ पर चाय नाश्ता हो गया था और आज नाश्ते में मूंगफली के दाने और पोहा था। मूंगफली के दाने आज है ना वेद के पापा का सोमवार का व्रत है और पोहा बच्चों के लिए नाश्ता है, बच्चों के लिए और पापा के लिए। तो यहाँ पर ना मैंने सब्ज़ी मंगाई थी, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पर छोटे छोटे भट्टे ही लगे थे, तो 2 ही भट्टे आए थे क्योंकि अभी स्टार्टिंग हो रही है। फिर ठंडियों में ना बहुत सब्जियाँ लगेंगी तो थे नहीं, तो फिर वही लेके आए हैं। तो आज हम बनाएंगे आलू टमाटर की सब्ज़ी और भट्टे की, और हम इसमें आलू मिला लेंगे तो बहुत सारी सब्ज़ी मतलब हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि सुबह के 7 बज रहे हैं और इतनी शांति है। हालांकि बच्चे भी आज 5 बजे उठ गए थे, पर है ना सुबह उठ के बहुत जल्दी काम हो जाता है ना। तो अभी मैं काफ़ी दिनों से जल्दी उठ के ही अपने फैलारे उठा लेती हूँ, क्योंकि है ना और अभी सूर्य भगवान जी हमारे उस दीवार पे ही आए हुए हैं। अभी पूरे आंगन में आएगी धूप तो बहुत अच्छा लगता है, और सर्दियों के टाइम पे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हम दिवाली के बाद ना चूल्हे पे खाना बनाया करेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है ठंडी ठंडे मौसम में अगर चूल्हे वगैरह जलते हैं तो नाश्ता भी हो जाया करेगा सबका और हाथ भी सेक लिया करेंगे। तो यहाँ पर हमारे चाय नाश्ता हो गए थे तो हम मान लेते हैं यहाँ पर चाय नाश्ते के बर्तन। और अभी है ना 7 ही बज रहे हैं और मेरे कितने सारे काम हो गए हैं। इसी तरीके से जो भी बहनों को दिक्कत है तो वो जल्दी सुबह उठ के अपने काम कर सकती हैं, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाते हैं। क्योंकि दिन में जितने भी काम है ना लिपाई पुताई के उसे कंप्लीट करना है आज मुझे, क्योंकि अब है ना बहुत टाइम हो चुका है। जब तक कि काम दिवाली नहीं आएगी जब तक तो काम ख़त्म होना ही नहीं है, पर जितने हो सकते हैं उतने तो हम कर ही सकते हैं। तो आज फाइनली मैं पूरे काम कंप्लीट कर लूँगी, जिससे कि लिपाई पुताई और ढीग वगैरह लगाना, कि मुझे अब है ना थोड़ा जल्दी फ्री होना है, बहुत टाइम हो चुका है। और यहाँ पर ना मक्का वगैरह निकली थी ना तो बहुत सारे टब वगैरह निकल गए थे, और यहाँ पर ना कैन वगैरह भी एक्स्ट्रा बाल्टियाँ मतलब बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया था। तो हम इन्हें रख देंगे अंदर और स्टोर रूम में रख देंगे, क्योंकि बहुत फैलारा हो जाता है, खाली बर्तन और बार बार हाथों में आते हैं। तो यहाँ पर जितने भी फैलारे हैं हम उठा लेते हैं, और हमें करनी है ये पेंट की बाल्टियाँ खाली, और उसको खाली करने के बाद ना हम करेंगे साफ़। तो जब जितना भी काम मैंने आज सुबह किया मैंने आपके साथ शेयर किया, और इसके बाद का नेक्स्ट टाइम में बताऊंगी आपको। जहाँ पे ख़त्म करेंगे वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं है ना एक दिन छोड़ के वीडियो डालती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं रोज़ ही वीडियो डालूँ, पर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर ना बर्तन जितने भी हमने मांजे थे हम उसे रख देते हैं, और हमारे कमरों से थोड़ा सा दूर है, तो है ना आने जाने में ही दिन में ही कम से कम 25 राउंड लग जाते हैं अभी दिवाली के टाइम पर, क्योंकि यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, तो मेरे ना बहुत ही पैर दर्द होने लगते हैं घूम घूम के। और यकीन मानिए कि अभी सुबह से ही मैंने यहाँ पर 10 राउंड लगा लिए हैं, क्योंकि आना जाना थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ऊपर से मक्का पड़ी है ना तो बिल्कुल भी रास्ता नहीं है उस साइड जाने का, तो कभी कभी ना इसके ऊपर से ही चले जाते हैं, क्या करें बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर ना मेरी साड़ी गीली हो गई थी ना तो निकलने में भी बहुत दिक्कत आ रही थी। और यहाँ पर ना जितने भी मैंने रात में ही कपड़े धो के डाल दिए थे, मतलब कि जो भी गले हुए रखे थे तो 5 बजे हमने धो के डाल दिए थे, और फिर वो थोड़ा सा सूख गए थे तो हमने धूप में डालने थे, तो कुछ हमने धूप में डाल दिए हैं और कुछ सूखे हुए थे तो हमने उठा कर उसे रख दिए हैं। और बाकी फैलारे को हम अपनी अपनी जगह पर रख देंगे, क्योंकि थोड़ा सा है ना सफाई दिखेगी
अभी पूरे मकान में ना यहाँ वहाँ सामान फैला हुआ पड़ा है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। यहाँ पर हमको पानी भरना था, तो हम कर लेते हैं लाइट चेक कि तेज़ है या मद्दी, फिर हम करवाएंगे मोटर चालू और भरेंगे पानी। तो यहाँ पर ना लाइट मद्दी लग रही थी, तो फिर मैंने मोटर चालू अभी नहीं करवाई और फिर हम सुबह सुबह ही पानी भर लेंगे, तो पानी से भी फ्री हो जाएंगे। क्योंकि है ना अभी दिवाली का टाइम है और हमारे यहाँ 2 दिन से ना बिल्कुल मोटर चालू नहीं थी, तो पानी की बहुत दिक्कत आ रही थी। और अब खेतों पर है ना पानी देने जाया करेंगे, टाइम टेबल से लाइट रहा करेगी ना, तो सुबह 5 बजे ही उठना पड़ेगा पानी भरने के लिए। और वैसे 24 घंटे लाइट रहती थी ना, तो 8 बजे भी चालू करवा लेते थे मोटर। पर अब है ना पानी की एक अलग से चिंता रहेगी कि हमें है ना 5-6 बजे तक भर के कंप्लीट करना है, क्योंकि फिर दिन भर लाइट नहीं आएगी। और अभी है ना मेरे आधे से ज़्यादा काम निपट चुके हैं, क्योंकि बहुत सारा फैला रहा था जो कि मैंने अपने आंगन में से उठा लिया है। और अभी कुछ बचा है, क्योंकि उसके बाद हमें यहाँ पर ना लीपा पोती भी करनी है। और पूरे में वैसे फसल पड़ी है, पर जितनी भी खाली जगह है ना, तो उसमें हम है ना लिपाई करेंगे। तो अभी है ना सुबह का चाय नाश्ता इनके हो गए थे और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, सुबह के 8 बज रहे हैं और अब ये लोग जा रहे हैं खेत पर गेहूँ बोने के लिए। और अभी इन्हें है ना मतलब ये सामान अंदर रखेंगे ट्रॉली में और जाएंगे ये लोग है ना गेहूँ बोने के लिए। तो और आज सुबह से ही ना ये लोग कल तैयारी करके रख ली थी गेहूँ बोने के लिए, और आज ना लेके जाएंगे। कुछ कल बो के आए थे, कुछ अभी जा रहे हैं। तो अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और ये 9 बजे तक खेत पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद है ना 12-1 बजे ये जब तक लौट के आएंगे ना, तो मेरे बहुत सारे काम हो जाएंगे। फिर बनाएंगे हम दोपहर में खाना, क्योंकि है ना दोपहर में खाना हम है ना 12-1 बजे ही बनाते हैं गरम गरम। तो सब लोग साथ में नहा लेते हैं और खाना खा लेते हैं। मुझे बना के रखने की झंझट नहीं रहती है, तुरंत आते हैं और तुरंत ही खाना बनने लगता है, तो सब लोग खा के फ्री हो जाते हैं। और पहले बना कर रखो फिर उन्हें उठा के दो, गरम करके दो, इससे अच्छा ना बहुत झंझट लगती है। आते जाएंगे और खाना खाते जाएंगे, तो फिर हम दोपहर में खाना बनाएंगे। यहाँ पर ये लोग जा रहे हैं खेत पर बोने के लिए, क्योंकि अब है ना अंशु को ट्रैक्टर चलाना बहुत अच्छा लगता है, जिससे कि है ना ये दोनों भाई आपस में बहुत लड़ाई करते हैं ट्रैक्टर चलाने के लिए। और यहाँ पर बंस का बहुत अच्छा है, उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है ट्रैक्टर चलाने में, ना उसे कोई मतलब है। पर आपस में ये दोनों भाई ना ट्रैक्टर चलाने के लिए बहुत लड़ते हैं, क्योंकि है ना बंसू वेद को नहीं चलाने देते हैं ट्रैक्टर, क्योंकि वो अभी छोटा है। और अंशु यहाँ पर चलाता है, तो यहाँ पर बंस को पैक करके मंकू को पैक करके चले गए थे कि इसको खेत पे लेके नहीं जाएंगे। तो फिर पापा बोलते हैं कि नहीं इसको भी ले चलते हैं, खेत पर घूम के आएगा, घर में वो भी क्या करेगा। तो आप देख सकते हैं कि आगे आगे जा रहा है ट्रैक्टर के, और वो पूरा रास्ता बताते हुए जाता है, क्योंकि वो काफ़ी बार है ना खेत पर घूम आया है और उसे बहुत अच्छा लगता है। और हमेशा वो ट्रैक्टर पे बैठकर जाता है, पर आज है ना वो पैदल ही जा रहा है। तो यहाँ पर ना हमारे घर पे दीदी आई थी, ये उनके भैया हैं बड़े वाले, तो ये भी खेत पे जा रहे हैं। तो अपने मामा से बात कर रहे थे और उनने ना मुझे वीडियो बनाते हुए देख लिया था, तो हंस रहे थे। तो जैसे ही यहाँ से सब लोग चले गए थे, तो आंगन में आ गया था बंदर और ये मक्का खाने लगा था। तो मैं इसे भगा रही थी, पर ये भाग नहीं रहा था और मैंने इसे पत्थर मार दिया, तो इसने ना उलट के पत्थर मुझी को मार दिया। तो मैं तो बहुत देर, एक पल के लिए ना बहुत डर गई थी। उसके बाद है ना फिर मैंने इसे ना बहुत मुश्किल से भगाया, और फिर इसने वहाँ पे एक बाल्टी में रखा था पानी, तो पिया पानी और बाउंड्री पे काफ़ी देर तक बैठा रहा। तो फिर मैंने सोचा कि अपने आप भाग जाएगा, मैंने उसकी ज़्यादा छेड़ नहीं करी। और ऐसे ही बंदर आते रहते हैं जब भी फसल आंगन में रहती है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।